हेलो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने नॉवेल तू चांद है मेरा की अगली एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी नॉवेल ज़रूर पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर जिन लोगों ने मेरी नॉवेल नहीं सुनी है तो प्लीज़ 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 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप एपिसोड फर्स्ट से लेकर 21 तक सुन सकते हैं और मुझे उम्मीद है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं ये नॉवेल कैसी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं शुरू करती हूँ अपनी नॉवेल तू चांद है मेरा की एपिसोड नंबर 21। तब नॉवेल्स उसे तो का सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चाहता था कि इतना जल्दी उसे तोड़ फोड़ के रख दे। साहिल आफंदी किसी से हारने वालों में से नहीं है और न ही कोई साहिल आफंदी से जीत सकता है। वो खुद को याद दिला रहा था। साहिल, उसकी मामा उसे पुकारती हुई उसके पास आई थी। ये समय जोश से नहीं होश से काम लेने का है। बाहर मीडिया खड़ी जानना चाह रही है तुम्हारे कुछ घंटों की दुल्हन और बेटे के साथ क्या हुआ है। जाओ किसी तरह से उनके सवालों का जवाब देकर उन्हें यहाँ से हटाओ। मैं यहीं नहीं। मिसेस आफंदी साहिल को समझाते हुए बोल रही थी। मिस्टर आफंदी पहले ही गुस्से से बाहर जा चुके थे। जी मामा, ये इस बार तो बच गई है मगर अगली बार नहीं बचेगी। इसे कियान की हर उस दर्द का हिसाब देना होगा जो वो अब तक सह रहा है। वो ठंडे अंदाज में माँ से बोला था। अब उसके कपड़े पर स्क्रैचेस आ चुके थे, बाल माथे पर बिखरे पड़े थे, चेहरा गुस्से से तप रहा था, आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो अजीब से जुनूनी अंदाज में बाहर निकल गया। पता नहीं कैसे, लेकिन एहराम अपनी बहन को ढूंढ चुका था, साथ ही उसे घर भी ले आया था। धीरे से उसने आंखें खोली थी। कुछ पल तो वो छत को देखती रही। सर भारी भारी सा हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शाहनूर के घर से अपने घर कैसे आई। सिस्टम की आवाज़ पे गर्दन घुमा के देखी तो उसकी माला रो रही थी। मामा, वो माँ को आवाज़ देती और उसे लिपट गई और चुपके से रोने लगी थी। उसकी आंखों में शाहनूर के घर की याद किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। वहाँ सब लोग थे। सारा बुढ़िया, तुम शाहनूर के पास कैसे पहुंची? एहराम पूछ रहा था। वो उसके पास आकर बैठ गया था। हर कोई उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। एहराम को पूछने पर सारा के हलक में कांटे उगने लगे थे। पता नहीं, सारा लड़खड़ाते हुए बोली। वो जी भर के रोना चाहती थी, अपने भाई को सब बता देना चाहती थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे अपने भाई की फिक्र थी। वो अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। चलें। एराम, मिस्टर सफ़ीर बेटी को रेस्ट का कहते एराम को अपने पीछे आने का कहकर चले गए। मिस्टर सफ़ीर के कहने पर डर से उसकी आंखें बाहर आने को थीं। अगर उन लोगों को सब पता चल गया तो क्या करेगी? ये ख्याल आते ही उसका जान लेने को काफ़ी था। हनी, धीरे से वो उसे पुकार रहा था। उसने देखा वो जो कपड़े पहले पहनी थी आज भी वही कपड़े पहनी हुई थी। हनी, वो झुकते हुए उसके माथे को चूम रहा था। खुद पर वेट फील करते सारा ने अपनी आंखें खोली तो उसे देखकर डर से उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। आप यहाँ कैसे? डर से उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ठीक हो तुम? वो उससे पूछ रहा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चले ना यहाँ से, नहीं तो मैं भाई को बुला लूँगी। वह उठकर बैठ गई। ठीक है, बुलाओ, आज अपने साले से मिल लो। और सुकून से बोला। आपने मुझे मारने की कोशिश की थी, अफसोस से बोली थी। तो शाहनूर ने उसके उदास चेहरे को देखा तो झुककर उसके गालों को बारी बारी से चूम डाला। ठीक कहा तुमने, मैंने तुम्हें मारने के लिए ही बुलाया था। तुम जानती तो हो मैं झूठ नहीं बोलता। वो सर्द लहजे में बोला। लेकिन क्यों मारना चाहते हैं मुझे? सारा उलझी हुई बोली। कहा तुम्हें तुम्हारे बाप और भाई से बदला लेना है। क्यों तुम ये बार बार भूल जाती हो? शानूर उसे याद दिलाता बोला। तो एक बार में ही मार क्यों नहीं देते? सारा बोली। आहा, एक बार में ही अगर तुम्हें मार दिया ना तो मज़ा नहीं आएगा। शानूर हंसता हुआ बोला। ठीक है, फिर उन लोगों से दुश्मनी की वजह ही बता दो। सारा, इतनी भी जल्दी क्या है? टाइम आने पर बता दूंगा। वो उसे टालता हुआ बोला। पति की बात बताऊं? वो सारा के फेस को ऊपर उठाते हुए पूछ रहा था। तुम तो बोलने से रही, नहीं बता देता हूँ।
दूसरे अहमद की अंगूठी को उसके फेस पर आए बालों तक कम के पीछे करता बोला, तुम मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो। कहते हुए जोर से हंसा था। सारा को उसकी आंखों की तरह उसकी हंसी भी झूठी लगी थी। खैर छोड़ो ये सब, सच में तुम आज प्यारी लग रही है, जान लेने का इरादा है क्या? वह उसके पेस पर झुकते हुए बोला तो सारा ने जोर से आंखें बंद कर लीं। भाई, सारा जोर से चिल्लाई थी। जानती थी इस समय एहराम के अलावा कोई नहीं जाग रहा होगा। शाहनूर अहमद को डरा रही हो, दाद देनी होगी तुम्हारे हौसले की। वो हंसते हुए बोला, चलो आने दो, फिर मज़े से देखना उसे मारते हुए। वो उसे धमकाते हुए उसके साथ ही बेड पर आराम से बैठ गया। सारा ठीक हो तुम गुड़िया? एहराम दरवाज़ा नॉक करते पूछ रहा था। जी भाई ठीक हो, कुआ बेबसी से बोली। फिर इतने ज़ोर से चिल्लाई क्यों थी? एहराम दरवाजे के बाहर से ही बोला। वो भाई, एक बुरा ख्वाब आया था, मैं सोने लगी हूँ, आप भी सो जाएं। वो नहीं चाहती थी कि इनाम और शाहनूर का सामना हो। ठीक है तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ, कुछ काम है, कोई ज़रूरत हो तो आवाज़ दे लेना, कहता वो वापस चला गया। गुड गर्ल, शाहनूर उसे अपने बाहों में लेता हुआ बोला। सुनो हनी, जो लोग मेरी बात नहीं मानते मैं उन्हें तबाह कर देता हूँ। वह सारा के पेस के को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिए बोला था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगली स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में कल इसी समय इसी वक्त इसी टाइम लेकर हाजिर होंगी। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली एपिसोड आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स आप ये बताएं आखिर क्यों आया शाहनूर सारा के घर, जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, बने रहें मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।